देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के आशा वर्कर्स यूनियन ने प्रयागराज के कमला नेहरू हॉस्पिटल में जोरदार प्रदर्शन कर हंगामा कर रही है। दरअसल 6 फरवरी को आशा प्रतिमा तिवारी अपनी बहन का इलाज कराने कमला नेहरू हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर बीपाल मरीज को देखकर चेंबर में बैठाए रखा था और डॉक्टर बीपाल मरीज को देखने के बाद रिपोर्ट वापस नहीं दे रहा था। सूत्रों की माने तो जब आशा प्रतिमा तिवारी ने रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टर आंख बबूला हो गया, आव देखा न था और आशा प्रतिमा तिवारी को थप्पड़ जड़ दिया और धक्का मारकर चेंबर से बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद मरीजों ने कहा कि आए दिन ये दबंग डॉक्टर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करता रहता है। वहीं मौजूद आशा वर्कर्स यूनियन ने कहा कि ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर बी पाल द्वारा किए गए इस कृत्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशा यूनियन ने प्रशासन से ये मांग की है कि डॉक्टर बी पाल आकर माफी मांगे, लेकिन डॉक्टर तो क्या, दबंग डॉक्टर की कुर्सी तक नहीं ली। कमला नेहरू के डॉक्टर का यह कारनामा जो है वो बेहद शर्मनाक है। ठीक है, नहीं मिलेगी, पर सर आपने मारा क्यों था? क्या मारा क्यों था? किसको? हम इनको ऐसे लोग आके डिस्टर्ब करेगा, मारेगा। डिस्टर्ब नहीं किया था, हमने आए थे। हमने कहा कि सर हमें रिपोर्ट दे। आपको अंदर बुलाया किसी ने? सर हम उनसे इतना पूछने गए थे कि आपने ऐसा किया क्यों, इनके साथ आपने क्यों बदतमीजी की और क्यों आपने इन्हें थप्पड़ मारा। तो इतने में वो दोबारा से उठे और बोले मैंने नहीं किया। तो हमने कहा सर आपने मारा है, थप्पड़ मारा है। इतने में वो अपना टॉर्च लेके दोबारा से उठे हमको मारने के लिए, टॉर्च उठा के, और कह रहे थे कि मारेंगे, बार बार मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे। हम लोगों की मांगे बस यही है कि जैसे ने डॉक्टर बी पॉल ने हमारी आशा बहन के साथ बदतमीजी की, उनको अपने गलती का पछतावा करना होगा, उसका पश्चाताप करना होगा। या तो वो माफ़ी मांगे या तो हम ऐसे पागल डॉक्टर को, हम लोग सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे पागल डॉक्टर को इस्तीफा देना होगा। वेरी टाइम करते हैं, FNAC करते हैं, नीडल बायोप्सी करना है, दूसरे दिन बुलाया है डॉक्टर को। ये लोग आके बोलते हैं, कई लोग था गाड़ी भर के आया था, वो लोग बोलते हैं हम दूर से आए, इनका हम कैसे करेंगे। मैंने बोलता वो टेस्ट करना है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। फिर वो जैसे मैंने मरीज को देखते रहते हैं, उसके बीच में जो ये लोग उसके आगे बोला मेरे को तुरंत बात करना, ये करना, वो करना। मैंने बोला आप लोग बाहर बैठे रहो, मैं इसके जो मरीज देखने के बाद आप लोगों को बुलाएंगे। तब से वो जो इनका शरीर में हाथ लग गया, वो बोलते मेरे मारे हाथ मार लिए। मेरे को क्या शौक है, मेरे को क्या मिलेगा किसी को मारने से। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गुस्से में डॉक्टर साहब उठे भी हैं, टॉर्च हाथ में उठाई भी है। हालांकि वायरल वीडियो थोड़ा अधूरा रह गया, वरना पता चल जाता कि किस तरह से डॉक्टर दुर्व्यवहार कर रहा है। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष यादव प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला, और ये डॉक्टर जैसा कि वहाँ के मरीज भी कह रहे हैं कि लगातार इस तरह का दुर्व्यवहार मरीजों के साथ करता है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता अब तक इसके ऊपर? बिल्कुल धर्मिष्ठा, ये कमला नेहरू हॉस्पिटल है और ये जिस तरीके से डॉक्टर बीपाल हैं, ये कमला नेहरू के स्पेशलिस्ट कैंसर के जो है डॉक्टर हैं। ये जो प्रयागराज का हॉस्पिटल है कमला नेहरू हॉस्पिटल, इसमें जो भी कैंसर के पीड़ित होते हैं इनके द्वारा इलाज किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये प्रतिभा तिवारी जो आशा वर्कर्स है, इन्होंने एक अपने सहयोगी को साथ में ले जाकर जिस तरीके से महिला का ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर बी पाल के केबिन में जाती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे डॉक्टर प्रतिमा का ये जो है रिपोर्ट देखते हैं, इनके आधार पर जो है रिपोर्ट की जांच की जाती है। समस्या इस बात की होती है धर्मिष्ठा कि आखिर 1.5 से 2 घंटे डॉक्टर बी पाल ने उस पेशेंट को क्यों बैठाया, और बैठाया तो उसको साफ तौर पे आश्वासन ये दे दिया कि आपको कैंसर है। अब वो महिला जो है गड़बड़ा गई। साथ ही साथ जो ये प्रतिमा है, जो आशा है, इन्होंने कहा कि मेरी फाइल जो है आप वापस दे दीजिए। लेकिन इस बात को लेकर ये डॉक्टर जो है पूरे एकदम से आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर ये प्रतिमा जो तिवारी है, इनका आरोप है कि जो डॉक्टर बीपाल है, ये जो है उनको थप्पड़ कर दिए। साथ ही साथ धर्मिष्ठा, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि आप जो डॉक्टर है भगवान का दूसरा रूप है, और जो पेशेंट है उनका इलाज करने के लिए ऐसे कुर्सी पे आप बैठे हैं, और ये कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है जो मरीजों की जिंदगी को बचाने का काम करती है, जो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो साथ ही साथ धर्मिष्ठा, जिस तरीके से ये आशा वर्कर्स यूनियन है लगातार पिछले 6 तारीख से ये कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाहर हंगामा काट रही है, अपने न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, शासन या प्रशासन का जिम्मेदार अफसर इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है।
भाई किस लिए ये आशा वर्कर 100 से 150 की संख्या में लगातार जो है ये हंगामा काट रही है, डॉक्टर बीपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आखिर ये जो दबंग डॉक्टर है जी। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। ये किस पर जो है आशा के सहयोगी पर थप्पड़ जड़ा, आखिर थप्पड़ जड़ने का राज क्या है, ये अभी तक इसका खुलासा यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, कर्नल जो थानेदार है, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने कि अधिकार तो डॉक्टर को बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी महिला को, या आशा कार्यकर्ता की बात नहीं करूंगी मैं, किसी भी महिला को थप्पड़ मारने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद इस डॉक्टर ने उस महिला को थप्पड़ मारा। और बड़ा सवाल यहाँ ये भी आता है कि जिम्मेदार अधिकारी अब तक लापरवाह बने हुए हैं। वहाँ की जो आशा कार्यकर्ता है उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आशा से हमारी बात हुई, आशा ने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से मैं वहां पे 6 फरवरी को गई और ये सहयोगी को मैं इलाज के कराने के नाम पे वहां पे पहुंची है, तो डॉक्टर बीपाल द्वारा जो है 2 घंटे बैठाए रखना, उसका विरोध करना ही ये आशा को भारी पड़ गया। साथ ही साथ डॉक्टर बीपाल से हमारी बात हुई, बीपाल ने साफ तौर पे कहा मैंने उनको बाहर ढकेलने का प्रयास नहीं किया, ना तो मैंने थप्पड़ मारा है। मनीष जी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ अमरजीत यादव वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? अमरजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद अमरजीत जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी मनीष जी। हाँ बिल्कुल धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं, देखिए जो आशा है और जो यूनियन है वो लगातार हंगामा काट रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है तब तक वो अनवरत आंदोलन करेंगे। ये जो मनपर डॉक्टर है इसके खिलाफ अभी तक जो भी स्थानीय प्रशासन है वो भी कोई कार्रवाई नहीं किया है, ना ही ये जो आशा वर्कर्स को कोई भी जो संबंधित विभाग है वो कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं जो आशा बहुए हैं उसमें लगातार जो है आक्रोश व्याप्त है और उनको न्याय न मिलने से लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं धर्मेश साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन ही एक रास्ता। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने में आती है मनीष जी, किस तरह के जब मामले आते हैं तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। जैसे कि हम योगी सरकार की अगर वहाँ बात करें यूपी में, तो योगी सरकार एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री के नाम से पहचाने जाते हैं। और ऐसे माहौल में अगर महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर अभी तक उनके जिम्मेदार और बड़े अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं करा है, तो क्या वहां की ये माना जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो चुकी है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, ये कहना कोई मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है और लगातार योगी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं खड़ा उतरने का काम योगी सरकार कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की कमान उत्तर प्रदेश की पुलिस पर है। मनीष जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ अंजू त्रिपाठी जुड़ चुकी है, पीड़ित आशा जी की बेटी है ये। अंजू जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला? मैम, मामला ये है कि हमारी माता श्री जी अपनी बहन को, जो कि कैंसर की मरीज हैं जी, उनको ले गई थी दिखाने के लिए। उसके बाद जब उनको दिखाने ले गई, पर्ची बनवाया उन्होंने 300 रुपए फीस देकर जी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप लिखा, अल्ट्रासाउंड लिखा, उन्होंने वो भी करवाया जी। रिपोर्ट 5 बजे देने की बात की गई तो उन्होंने वेट भी किया जी बैठ के। उसके बाद जब उन्होंने बैठ के वेट किया 5 बजे, तो बोला गया कि आप दोबारा से पर्ची बनवाइए उसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जी। तो उन्होंने फिर से दोबारा 300 रुपए की पर्ची कटवाई जी। उसके बाद जब उन्होंने उनको दिखाने के लिए ले गई तो साथ में एक अटेंडर का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो कैंसर की बहुत गंभीर मरीज हैं, बिल्कुल, जो कि चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। तो जब वो गई तो साथ में जो भी था उनको भगा दिया गया, मेरी माताजी को भी भगा दिया गया डॉक्टर द्वारा डांट के कि हटिए, हम मरीज से बात करेंगे, मरीज केवल यहाँ पे मरीज को ही रहना है जी। उसके बाद जब वहाँ से हट गई तो मरीज से डायरेक्ट बोला जाता है कि तुमको बहुत ज्यादा कैंसर हो गया है, बहुत तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया है, जबकि अधिकतर हम कैंसर के मरीज को नहीं बताते हैं ये बात, इनसे छुपा के रखते हैं। लेकिन डॉक्टर डायरेक्ट मरीज से बोल रहा है कि अब तुमको पूरे शरीर में तुम्हारे कैंसर हो गया है। हम लोगों ने ये बात उनसे छुपा के रखी थी, उनसे नहीं बताया था। उसके बाद
उनको थोड़ा बहुत जो फिर से जांच लिखा गया कि आप जाइए फिर से जांच करवाइए, फिर से जो है MRI वगैरह करवाइए, उसके बाद उनको बाहर भगा दिया जाता है। ठीक, मतलब जरा सा भी डॉक्टर ने नॉर्मल से उनसे अच्छे से मरीज तक से वो अच्छे से पेश नहीं है कि हाँ मरीज है। फिर जब उनको भगा दिया गया तो मेरी माता जी हैं प्रतिमा तिवारी जो कि आशा है, वो डॉक्टर से पूछने गई मरीज की हाल क्या है, मतलब क्या है उनके रिपोर्ट में, और बता दीजिए उनका रिपोर्ट दे दीजिए। तो बोले नहीं जांच होगा, दोबारा होगा, उसके बाद जो है आइएगा। कहें ठीक है, अभी हमारे पास जो पैसे थे खत्म हो गए हैं, हम उनको कल लेके आएंगे, आप हमारी रिपोर्ट दे दीजिए। बिल्कुल। इतना बोलने पे जो पर्ची वहाँ पे जो डॉक्टर के पास स्लिप पहुँचाता है डॉक्टर के सहयोगी, उसने कहा कि रिपोर्ट लेनी है तो जाके फिर से पर्ची कटवाइए। बताइए रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा कौन पर्ची कटवाता है? तो उन्होंने कहा सिर्फ रिपोर्ट के लिए हम पर्ची कटवाएंगे, सिर्फ हम रिपोर्ट ही तो मांग रहे। इतने में डॉक्टर उठे और उनको एक थप्पड़ मार दिया। मारने के बाद उनको सीधा अपने केबिन से धक्का दिया, वो जाके नीचे गिर गई। फिर वो केबिन से बाहर आई, बाहर तक डॉक्टर वहाँ मारने उनको आया। जो साथ में मरीज दिखाने आए थे जितने लोग थे सब वहाँ पे इन्हीं के सपोर्ट में थे, माता जी के मेरे सपोर्ट में थे, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सभी इस चीज को झेल रहे थे। सभी ने बताया कि ये डॉक्टर हमेशा ऐसे करता है, हमेशा। अंजू जी, इन्होंने आप पर भी हमला करने की कोशिश की है? जी हाँ, उस दिन उसके दूसरे दिन हम गए थे इनको लेके। हम तो उसी दिन रात में गए थे जिस दिन ये घटना हुई थी। हमको फोन की हमारी माता जी ऐसी ऐसी बात है, तो हम यहाँ से गए रात में ही। हमने महिला हेल्पलाइन में फोन किया, 1076 पे फोन किया, वहाँ पे कंप्लेन की, कोई वो नहीं हुई। फिर हम 112 पे कॉल किए, वहाँ पे पुलिस आई। वो जाके केबिन में डॉक्टर से क्या बात की, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग उसकी, मेरे मौसी का लड़का जो है अंदर गया था, तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है जो डॉक्टर कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और साफ साफ वो लोग बोल रहे हैं, उसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और उसके बाद डॉक्टर और पुलिस के बीच क्या बात हुई, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। बोला कि आप जाइए थाने में रिपोर्ट करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अंजू जी, आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? जी, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि हम दोबारा उस डॉक्टर से पूछताछ करने गए कि आपने हमारी माता जी के साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग हैं, 50-55 साल की मेरी माता जी हैं, और आशा हैं जो कि बहुत काम करती हैं। सुबह से बिना खाए पिए कोई वहाँ हॉस्पिटल में है और उसके साथ ऐसे होगा तो बताइए कैसे। हाँ, तो हम उससे यही पूछने गए थे कि आपने ऐसा किया क्यों। रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि हमने भी उनसे सम्मान पूर्वक बात किया कि सर आप ये बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों। बिल्कुल। इतने में वो टॉर्च उठा के दोबारा हमको मारने दौड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, आपने सही कहा कि इस तरह के जो डॉक्टर हैं जो महिलाओं पर हाथ उठाते, पहली बात तो उन्हें अधिकार नहीं है किसी पर हाथ उठाने का, और किसी का अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। हम भी प्रशासन से मांग करेंगे कि तुरंत ही ऐसे डॉक्टर को बाहर किया जाए, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। इस वक्त हमारे साथ अमरजीत यादव, वरिष्ठ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत जी, जिस तरह का मामला सामने आया है, एक डॉक्टर, कहा जाता है कि डॉक्टर मरीज की जिंदगी बचाता है और मरीज जो होता है डॉक्टर को भगवान मानता है। कई बार पेशेंट इलाज के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, और जैसा कि बताया भी अंजू जी ने कि इलाज के दौरान कोई गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर अचानक से मरीज को कोई बड़ी बीमारी के बारे में नहीं बताता। कई बार ऐसा होता है कि मरीज उतना सहन करने की ताकत नहीं रखता है और वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाता है। ऐसे में डॉक्टर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है और बिल्कुल सटीक शब्दों में बोलने की बजाय उसके रिश्तेदारों से बात करके इस तरह की बातें करता है। लेकिन ये डॉक्टर जो देखा है हमने, असंवेदनशील नजर आ रहा है, महिलाओं पर हाथ उठा रहा है, महिलाओं को पीट रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। किस तरह के लोग हो गए हैं दुनिया में? जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है लगातार महिलाओं के सुरक्षा के लेकर जो है काम कर रही है, लेकिन आज जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं डॉक्टर बीपाल के द्वारा इस तरीके से घिनौनाकृत किया गया। एक महिला जो आशा कार्यकर्ती है, वो अपने परिवार को का जो भरण पोषण करने के लिए दिन रात जो है गांव में जाती है। बिल्कुल। किसी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की महिला हो, अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो जो आशा है 24 घंटे उनके लिए हाजिर रहती है।
और उससे मिलता क्या है, केवल एक दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलती है कि एक लोग मजदूरी करते हैं तो उनको 300 रुपए फिक्स रहता है, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। फिर भी वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं में अपना हाथ बटा रही है। उसके बावजूद जो है इस तरीके से जो घिनौना कृत्य उनके साथ किया गया, ये बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरीके से जिम्मेदार पद पर बैठते हुए डॉक्टर बी पाल के द्वारा इस तरीके से महिला को धक्का मारकर और थप्पड़ मारकर अपने चैम्बर से बाहर निकाला गया, ये बहुत बड़ा जो है सवाल उठता है इस प्रशासन के ऊपर। तो वहाँ मौके पर जो पुलिस प्रशासन भी गई थी, वो भी आरोप है आशाओं का कि वो भी जो है डॉक्टर बीपाल से मिल गए और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अमरजीत जी एक बात और सामने आई है कि डॉक्टर तो समझ में आता है कि उसका व्यवहार ऐसा है, वो दुर्व्यवहार करता भी है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अमला जो है, अगर उसकी हम बात करें तो जैसा कि अंजू जी ने बताया कि उन्होंने कई नंबरों पे फोन किया, पुलिस वालों को भी फोन किया, आए महिला हेल्पलाइन पे भी फोन किया, वहां से कोई नहीं आया, ना ही उनकी आवाज अब तक सुनी गई। तो क्या प्रशासनिक अमला आराम कर रहा है या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक बताइए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई उस डॉक्टर के ऊपर नहीं हुई है। क्या इसलिए नहीं की गई कि वो सबसे बड़ा डॉक्टर है? जी, सबसे बड़ा डॉक्टर है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि महिलाओं का आबरू के साथ खेलेगा, महिलाओं के सम्मान के साथ खेलेगा। इस तरीके से कार्रवाई तो होनी चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ रंजना जी जुड़ी है, आशा उपाध्यक्ष है ये। रंजना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। रंजना जी, जैसा कि मामला सामने आया है, आशा कार्यकर्ता के ऊपर हाथ उठाया गया है, उन्हें थप्पड़ मारकर चैम्बर से बाहर निकाला गया। जब उनकी बेटी डॉक्टर के पास पूछने गई कि आपने हमारी माताजी पर हाथ कैसे उठाया, तो डॉक्टर जिस तरह से कुर्सी से उठे, टॉर्च हाथ में लेकर, लग रहा था कि अंजू जी पर भी वो हमला कर देंगे। आप क्या मांग करती है प्रशासन से और प्रशासन आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? मैडम, ये तो हमें नहीं पता चल रहा है प्रशासन हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, या प्रशासन हम लोग का साथ नहीं देना चाह रही, या फिर डॉक्टर बी पॉल के सुन रही है, या उनके दिए हुए पैसे पे बिक गई। क्योंकि जब हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया, 6 तारीख को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, हम लोगों के एप्लीकेशन पे कोई FIR नहीं हुआ। हमारी आशा बहन को थप्पड़ से मारा, उस आशा बहन की जिसकी उम्र 50 से 55 साल थी। उनका आरोप सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पेशेंट का जांच रिपोर्ट मांगा, और जांच रिपोर्ट ना देने की बजाय हमारे डॉक्टर बी पॉल ने हमारी आशा बहन को थप्पड़ मारा। बिल्कुल। और जब हमारी आशा बहन की बेटी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, उन्होंने दोबारा से टॉर्च उठाया और उनके ऊपर वार करने जा रहे थे। उनको कहीं न कहीं से पता चला कि अब वीडियो बन रहा है, तो वह रुक गए, और वही चीज उन्होंने मेरे साथ भी किया। जी, आपके साथ भी दुर्व्यवहार इन डॉक्टर के द्वारा किया गया है? जी मैडम, 8 तारीख को जब हम लोग उनसे यह पूछने गए थे, वार्ता करने गए थे, तो उन्होंने मेरे साथ भी वही व्यवहार किया। हमारे तरफ भी दौड़ने चले कि अभी इनको तुरंत चैम्बर से निकालो। उनका मैडम वीडियो हम लोगों के पास है, सबूत हम लोगों के पास है। और कर्नलगंज थाने के जो है डॉक्टर अरविंद कुमार सर जो हैं, वहाँ के निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, वो उस चैम्बर में खुद मौजूद थे। उन्होंने अपने आंखों से देखा, लेकिन उस पर भी हमारे ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, मतलब साफ कहा जाता है कि प्रशासन का अमला लापरवाह बना। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करने वाले? उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है आपने? जी हाँ मैडम, हम लोगों ने पूरे आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी तो हम लोग सिर्फ उनसे 8 तारीख को वार्ता करने गए, उस टाइम भी उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। और जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग इनसे यही तरीके रहेंगे। और सोमवार को 12 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और प्रदेश भर की आशाएं कमला नेहरू हॉस्पिटल पहुंचेंगी। और हमें हुई जो बेइज्जती, हम लोग सरकार से बस यही डिमांड कर रहे हैं, यही न्याय मांगते हैं कि उन्होंने गलती किया है, उसकी सजा उनको भुगतनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर को इस पद से निरस्त करना चाहिए तत्काल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि इस तरह से जो दुर्व्यवहार करता है, उन्हें ऐसे गरिमामय पद पर बने रहने की आवश्यकता भी नहीं है। और हम भी प्रशासन से कहेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी आपका। मनीष यादव जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जितने भी लोगों से बात करी, सभी का यही कहना है कि ना ही पुलिस का अमला कोई कार्रवाई कर रहा है, ना ही प्रशासनिक अमला कोई कार्रवाई कर रहा है, और उग्र आंदोलन की यहाँ के लोगों ने चेतावनी भी दी है। बिल्कुल शर्मिष्ठा, देखिए जिस तरीके से एक बात ये साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि जिस तरीके से आशा बहुए है और आशा जो यूनियन वर्कर्स के जो लोग हैं, वो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाहर आज पिछले 2 दिन से जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है,
ना तो इस मामले को गंभीरता से प्रशासन ने लिया, ना ही स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अफसर हैं उन्होंने लिया। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो आशाएं हैं, जो पीड़ित आशा है, अब प्रशासन भी इनकी सुनने को तैयार नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी सुनने को तैयार नहीं। अब आखिर इस हालात में अब ये किसकी शरण में जाए? और सरकार से ये लगातार ये गुजारिश कर रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार, अब देखने वाली बात है धर्मिष्ठा कि सरकार किस तरीके से इस मामले में एक्शन लेती है। क्या इन आशा बहुओं को न्याय मिल पाएगा, या ये आशा बहुएं जो थोड़े पैसों के लिए कार्य करती है, दिन रात बात करूं तो 24 घंटे ये घर से बाहर रहती है, समाज की एक प्रहरी है, समाज की जो है जिम्मेदारियों को निभाने का ये आशा जो है लगातार काम करते हैं। इनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी हो रही है, बर्बरता हो रही है, इनकी शिकायत जिस तरीके से कर्नलगंज थाने में इन्होंने एप्लीकेशन दिया, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। समस्या इस बात की है कि आखिर अब देखने वाली बात यह है धर्मिष्ठा कि इन लोगों को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि ये जो डॉक्टर विपाल है, ये कमला नेहरू हॉस्पिटल। मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बीपाल कैंसर स्पेशलिस्ट कमला नेहरू हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बीपाल जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपके ऊपर एक आशा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि आपने उन्हें थप्पड़ मारकर चैम्बर से बाहर निकाल दिया, जब उनकी बेटी आपसे बात करने आई आपने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। देखो ऐसे है, हम मरीज देख रहे थे जी, ठीक है, उसके अंदर ये जबरदस्ती बिना बुला के अंदर आके घुसे ये कर रहे थे जी। तो मरीज को हम लोग देखे एक्सपोज करके, लेडी को एक्सपोज करके देख रहे थे आदमी को। उनके बीच में जो आदमी आ गया वो पेशेंट का इंसल्ट होता है, और हम लोग जो देखभाल कर रहे हैं, इनको जो प्रॉब्लम होता है उनको मैंने बोला बाहर रुको, इसके बाद बुलाएंगे, लेकिन नहीं, तुरंत वहां अंदर घुस के आके वो पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे। तब इसको बोला, मैंने बाहर रुकने के लिए बोला, बाहर रुकने का मैंने हाथ ऐसे दिखा दिया तो उनका हाथ में लग गया होगा, वो सोचते हैं वो मैंने मारा, ऐसे करके हंगामा कर रहे हैं, और कुछ ही नहीं है। बीपाल जी, हाथ में लग गया होगा तो ये अथॉरिटी आपको किसने दी कि आप उन्हें हाथ लगाएं? पहली बात तो महिलाओं को आप टच कर ही नहीं सकते, इस तरह धक्का देने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। के लिए बोला, वो नहीं जा रहे थे, बोला मैंने बाहर जाने के लिए बस, और कुछ नहीं। तो नहीं जा, अगर आपने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, अगर वो नहीं जा रही तो क्या आप उनके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे? पेशेंट अंदर जो लेते हैं उसको रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जो लेटा है पेशेंट जी, एक्सपोज करके लेटा है, बिना कपड़े का लेटा है, उसके अंदर ये पेशेंट आएगा तो हम लोग क्या इनको ये करेंगे? इनको बोला बाहर, इसका जो भी बात करना है इसके बाद आने के लिए बोला है। तो आप बलपूर्वक बाहर निकालेंगे उन्हें? एक पेशेंट को देखते हैं, दूसरा आदमी नहीं आता है, उधर गार्ड है, वो हमें भी समझ में आता है कि एक पेशेंट को चेक कर रहे हैं तो दूसरा पेशेंट अंदर नहीं आ सकता, वो हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये अथॉरिटी किसने दी कि आप बलपूर्वक किसी को हाथ लगा के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? वीडियो में हमने साफ तरीके से देखा है कि जब उनकी बेटी आपके पास बात करने आई है, आप टॉर्च उठाकर उन पर भी फेंकने के लिए खड़े हो गए। बात करने आया तो वेट करना पड़ेगा, ये नहीं है जो पेशेंट को अंदर लेके इसको बाहर करके इनको देख रहेंगे। उसको एक पेशेंट का अंदर होने के बाद दूसरे से बात कर सकते हैं। लोगों को जुकाम खांसी का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज करना है। हर पेशेंट को कायदे से देखना पड़ता है, कायदे से देखना पड़ता है पेशेंट को, वो हमें भी समझ में आता है डॉक्टर साहब, लेकिन महिलाओं पर हाथ उठाना या उन्हें धक्का देना, उन पर बल प्रयोग करना कहाँ की इंसानियत है? और ये अधिकार दिया किसने आपको? आपका कोई कंप्लेंट है तो आप पुलिस में लॉन्च कर दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करने दो, ठीक है। अस्पताल में और स्टाफ करा था, नर्सेस करा था, वो लोग खुद इंक्वायरी करना था। ठीक है, मतलब साफ है कि आपको किसी का कोई डर नहीं है? ठीक है, तो मेरे से मत पूछो, बाकी डॉक्टर से, डॉक्टर अंदर जो स्टाफ है उनसे बात करना। ठीक है, उनसे ही बात करेंगे। वहाँ के मरीजों का भी कहना है कि आपका दुर्व्यवहार ही है, सभी के साथ आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं। शौक नहीं है इधर यूपी में रुकने का, बड़ा शौक नहीं, ठीक है। गजब का व्यवहार है इन डॉक्टर साहब का, लगता है दबंगई, बहुत ज्यादा दबंगई। मनीष यादव जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आपने देखा ही है कि मुझसे बात मत करो, उन्हीं से जाके बात करो, मुझे यूपी में रहने का कोई शौक भी नहीं है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, देखिए ये जो डॉक्टर विपाल है, बिल्कुल पूरी तरीके से कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, साथ ही साथ ये दबंगई इस कदर यानी कि आप ये कह सकते हैं दबंगई का सुरूर जो है इस कदर चढ़ा है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कौन इनसे बात कर रहा है, और क्या ये इस मैटर को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये डॉक्टर विपाल है, इनसे आपने स्वयं बात किया धर्मिष्ठा जी, तो आप देखिए किस तरीके से आपसे ये बात कर रहे हैं। इनको जरा सा खौफ नहीं है, ना तो प्रशासन का खौफ है, ना ही यहाँ की जो सरकार है उससे खौफ है। ये साफ तौर जिस तरीके से कह रहे हैं मुझे यूपी में रहने का कोई शौक नहीं है,
मुझे मेरे खिलाफ जो करना है वो कर दीजिए। बिल्कुल। आखिर ये इतनी बड़ी हैसियत इनकी हो कैसे गई? ये एक छोटे से डॉक्टर है, कैंसर के स्पेशलिस्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि आप जो आपके चौखट पे आपके केबिन में जो मरीज जाएगा उसको आप थप्पड़ मारते फिरेंगे? बिल्कुल। क्या प्रशासन इस बात को नहीं समझती कि एक महिला के ऊपर हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है? और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और भाजपा सरकार ये लगातार वादा कर रही है, दावा कर रही है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव नजर आ रही है, उसी सरकार के हिसाब से अगर बात करूं तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी हो रही है, बर्बरता हो रही है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ पे अगर प्रशासन की बात करूं धर्मेश, तो प्रशासन पिछले 4 से 5 दिन हो गया है, इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इस डॉक्टर के खिलाफ, क्योंकि डॉक्टर का जो कारनामा है वो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलता नजर आ रहा है और भ्रष्टाचार में इसकी पूरी तरीके से ये पूरा सा भ्रष्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अगर इसके ऊपर कोई आवाज उठाएगा तो उसको भी तमाम तरीके की धमकियां और ये चीजें करने में जरा सी कोताही नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासन ही कमला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और शायद यही कारण है कि डॉक्टर इतने ज्यादा दबंग तरीके से बात कर रहे हैं। अमरजीत जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी इस विषय पर आपकी में कि जिस तरह से डॉक्टर ने हमसे बात करी, आपने भी सुना है कि उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है। जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आप साफ तौर पर सुनी है और एक जो इनका वीडियो है वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि हाँ हमने मतलब टच करके भेजा है। ये टच करने का अधिकार इनको कौन दिया है कि महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे? उसके बाद जब इनके ऊपर कार्रवाई की बात आती है तो ये यूपी छोड़ के चले जाने की बात करते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहती है कि मैं महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल बहुत आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में। क्या यही महिलाओं की सुरक्षा हो रही है? जो डॉक्टर बदतमीजी कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बावजूद वो खुद कह रहा है कि मुझे यूपी में रहने का शौक नहीं है। ठीक है, यूपी में रहने का शौक नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप महिलाओं से बदतमीजी करोगे? बिल्कुल। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर तत्काल प्रभाव से प्रशासन का एक्शन लेना चाहिए, मुकदमा पंजीकृत कर ऐसे डॉक्टरों को जेल भेज देना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने कि इस तरह के डॉक्टर को जेल भेज देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ यही आती है कि प्रशासनिक अमला जब तक अलर्ट नहीं होगा, प्रशासनिक अमला इस तरह के लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक इस तरह के लोग पनपते रहेंगे और हमारे समाज में लगातार इस तरह की हरकतें होती हुई दिखती जाएगी। मनीष यादव जी, अमरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं एक डॉक्टर की, खुलेआम चुनौती दे रहा है और उसको ना तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का डर है, ना ही शासन और प्रशासन का। इस क्रूर घटना से जनपद के सभी आशा वर्करों में भारी आक्रोश व्याप्त है, लेकिन जो जिम्मेदार है इस चीज का उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन का अमला कब जागता है और कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार की नींद कब टूटती है और कब इस तरह के डॉक्टर पर कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।